जय संघ शक्ति। आज हम दुर्गादास जी के बारे में कुछ बातें करेंगे। वो दुर्गादास जी जिनकी अंग्ल तिथि के अनुसार हमने कल से जन्म तिथि मनानी शुरू की है और अब इस श्रृंखला को निरंतर 21 तारीख तक जारी रखा जाएगा। जगह जगह पर एक एक संभाग में भी अनेक जगह पर दुर्गादास जयंती मनाई जा रही है, अनेक अलग अलग दिन मनाई जा रही है और श्रावण शुक्ला चतुर्दशी तक 21 अगस्त तक लगातार मनाई जाती रहेगी। और 21 अगस्त को यानी श्रावण शुक्ला चतुर्दशी को रक्षाबंधन के पहले दिन बड़े रूप में भी ये मनाई जाएगी। दुर्गादास जी की जयंती मनाने में अद्भुत खुशी भी होती है, क्योंकि भारत के इस मध्यकालीन समय में दुर्गादास जी के जैसा चरित्र उनका कोई सानी नहीं है, कोई दूसरा। इतना अच्छा चरित्र, इतना अद्भुत चरित्र, और उसको यूं कहें कि आदर्श क्षत्रिय का चरित्र। भगवान कृष्ण ने गीता में जैसा एक क्षत्रिय के स्वभाव का वर्णन किया है कि शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चप्य पलायनम दान ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। ये 7 गुण बताए हैं क्षत्रिय के भगवान कृष्ण ने। तो इन 7 गुणों को अपन देखना चाहते हैं कि दुर्गादास जी में थे क्या। अगर 7 गुण उनमें थे तो वो एक आदर्श क्षत्रिय थे, और ऐसा मिलना उस युग में दूसरा कोई नजर नहीं आता, कोई ऐसा दिखता नहीं है, उनका कोई सानी उन जैसा कोई हो। तो फिर ये बात इतनी प्रचलित क्यों नहीं हुई? दुर्गादास के चरित्र को इतना विस्तार से लोगों को समझाया क्यों नहीं गया? क्योंकि इतिहास में स्थान मिलता है जो प्रमुख होता है उसका, राजाओं को। दुर्गादास जी कोई राजा नहीं थे, साधारण परिवार के थे। तो साधारण परिवार वालों को बहुत कम स्थान मिलता है इतिहास में, जबकि अगर दुर्गादास जी जैसे चरित्र का कोई राजा होता तो वो देव पुरुष हो जाता, उसको देव पुरुष की तरह ही हम तोलते। तो श्रावण शुक्ला चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ संमत 1695 सोमवार के दिन, और उस दिन तारीख थी 13 अगस्त 1638। तो 13 अगस्त से हमने ये कार्यक्रम मनाना शुरू किया और चतुर्दशी तक हम मनाते रहेंगे। दुर्गादास जी आसकरण जी के लड़के थे और उनकी तीसरी पत्नी नेत्रकंवर जी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। कुछ लोग उनकी माताजी को मंगलियाणी भी बताते हैं। ये इतिहासकार अलग अलग राय देते हैं, लेकिन जो बात ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तथ्य नजर आती है वो नेत्रकंवर के हिसाब से है। तो मध्यकालीन युग में इतने लंबे समय तक अपने जीवन को ऐसा प्रदर्शित करना कि जो बिल्कुल आदर्श हो, ये बहुत मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी 80 वर्ष 3 माह और कुछ दिनों का जो उनका जीवन था, उसमें उन्होंने अपना जीवन वैसा ही बनाया। तो जो 7 गुण बताए गए उनमें पहला गुण है शौर्य। क्षत्रिय में शौर्य होना चाहिए। शौर्य का मतलब शूरवीरता है। क्या शौर्य, क्या मतलब है शौर्य का? कि बलवान शत्रु भी अगर हो तो उसके सामने भी न्याय युक्त युद्ध करना पड़े तो पीछे नहीं हटे। बलवान शत्रु है और बात तो न्याय की है, लेकिन हम उसके सामने कहीं टिक ही नहीं सकते। ऐसा जो करता है वो शूरवीर नहीं है, उसमें शौर्य नहीं है। लेकिन जो न्याययुक्त युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहता है और युद्ध में जब प्रवृत्त होता है तो पूरी ताकत के साथ, पूरी तत्परता के साथ, कहीं ऐसा नहीं कि अपन एक नाम कर रहे हो, बल्कि संपूर्ण रूप से साहस पूर्वक
उसमें उतरता है और बड़ी ही गंभीरता से लड़ता है। न्याय युक्त अगर कोई है तो, और न्याय युक्त नहीं है और अन्याय की तरफ की बात अपन सोचें तो चाहे कमजोर से कमजोर शत्रु हो, लेकिन उस पर आक्रमण करना अगर अन्याय है तो ऐसे में दुर्गादास जी कभी टांग नहीं अड़ाते थे। उनकी शूरवीरता का अपन उदाहरण देखें। 17 वर्ष की उम्र में उनके गांव में लोणावा में जो ऊंटों के चरवाह थे राज्य के, उन्होंने खेतों में ऊंटों को बांट दिया और खेतों में जाकर वो नुकसान करने लगे। दुर्गादास जी को पता चला तो उन्होंने रोका कि तुम क्या कर रहे हो। तो उन पर रोक डाला गया कि धोले ढूंढे के हैं, यानी राज्य के हैं, तुम इनको क्यों रोक कैसे सकते हो। दुर्गादास जी को गुस्सा आया और गुस्सा आकर उन्होंने उस चरवाहे का सर काट दिया। उस रायके का सर काटना पता नहीं था क्या, जब वो बता रहा है कि ये उनके ऊंट है, ये पता था कि इसकी क्या सजा हो सकती है, लेकिन सूरवीर कभी उस सजा से नहीं डरता। वो काम करता है जो उसको करना चाहिए, न्याय युक्त है। न्याय युक्त यह है कि खेतों में चरवाहे लोग ऊंटों को घुसाकर अन्यायपूर्ण कृत्य कर रहे हैं, खेतों का नुकसान कर रहे हैं। गरीब किसान जो खेतों को बाए बैठे हैं और जो इंतजार कर रहे हैं कि जब इसमें फसल आएगी तो हमें कुछ मिलेगा, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और इस अन्याय के खिलाफ ये सामने जानते हुए भी कि सामने दरबार है, जोधपुर के दरबार है, फिर भी उन्होंने सर काट दिया। और जब उनको पेश किया गया दरबार में तो बड़ी बहादुरी से, निडरता से, लोग डरते हैं फिर तरह तरह के बहाने करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सूरवीर होता है वो डरता नहीं और बड़ी निडरता से उन्होंने स्वीकार किया, मैंने काटा, क्योंकि उन्होंने इस तरह का अन्याय किया था। उनकी इस बात पे जसवंत सिंह जी बड़े खुश हुए और उनको अपने साथ रख लिया। वो बात अलग थी, लेकिन उन्होंने कभी सूरवीरता का पीछा करने से पीछा करते रहे और पीछा करने से अलग नहीं हुए। उसके बाद और आगे चले तो 20 वर्ष की आयु में, यानी जब से जसवंत सिंह जी के गए हैं, साथ रहे हैं, उसके 3 वर्ष बाद में धर्मत का युद्ध हो रहा है, जिसमें शहंशाह की टीम में, शहंशाह की सेना में ये लोग हैं और सामने औरंगजेब और मुराद वगैरह उनके शहंशाह के पुत्र लड़ रहे हैं। पिता पुत्र के इस संग्राम में जो बहादुरी दिखाई दुर्गादास ने, साथ किसके थे, क्योंकि जसवंत सिंह जी उनके मालिक थे तो उनके साथ थे, लेकिन जिस बहादुरी से लड़े तो लड़ते लड़ते 4 घोड़े घायल होके गिर गए तो बदलते रहे, एक बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला, चौथा बदला, और अंत में जब घायल होके खुद वो गिर पड़े तो महाराज जसवंत सिंह जी के आदेश के अनुसार उनको मैदान से हटाया गया, वरना वो मैदान से भी नहीं हटते। ऐसा सूरवीर, जब मौका पड़ा तो ऐसी बहादुरी दिखाई। फिर जब साथ रहने लग गए, जब उनको भेज दिया गया उस थाने पे बाहर जसवंत सिंह जी को, तो उस जमरूद के थाने पे जसवंत सिंह जी मृत्यु के बाद में जसवंत सिंह जी के परिवार को लेकर आना कोई साधारण बात नहीं थी। परिवार को लेकर तो मुगल सैनिक भी आ सकते थे, लेकिन जब उनके संरक्षण में वो आते तो जो परिवार है उनको मुस्लिम धर्म अंगीकार करना पड़ता, ये लगभग निश्चित था। और जसवंत सिंह जी के पुत्र अजीत सिंह को भी मुसलमान बनाना है, ये उसका उद्देश्य था। और इसलिए बादशाह ने ये जैसे इंस्ट्रक्शन दिए हों तो अटक पे आके, और वहां का जो सरदार था उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं, बहादुरी से उससे संग्राम करते हुए निकले और बढ़ते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में जोधपुर की जो हवेली थी उसकी बजाय उनको शिफ्ट किया गया रूप सिंह जी की हवेली में, और चारों तरफ से घेर लिया गया, क्योंकि वो चाहते थे, बादशाह की सेना चाहती थी कि अजीत सिंह को हमारे कब्जे में लिया जाए ताकि हम उसको मुस्लिम धर्म, अभी से बचपन से ही मुस्लिम धर्म में उसको उसका पोषण करें। जब ऐसी स्थिति होगी, चारों तरफ से घिर गए, उस समय भी दुर्गादास घबराए नहीं, किसी तरह हमको जाना है, हमको मारवाड़ पहुंचना है। और इसलिए जब युद्ध तो सामने दिख रहा था,
और वो फौलाद खां जो दिल्ली का जो था, जो मुसाहिब बनाया हुआ, वो फौलाद खां सेना का घेरा दे के बैठा था, उसमें निकलना कितना मुश्किल था। तब रणछोड़ दास जी ने उनको कहा, एक दोहा है, रण दुर्गा ने आखियो सुन सूर सिरताज, दिल्ली भारत मोह बुझा तो है मरु दर लाज। के रणछोड़ दास जी कह रहे हैं दुर्गादास जी को कि सुनो, मैं यहां संभालता हूं, दिल्ली में मैं बैठा हूं, मैं संभालता हूं, जैसा भी युद्ध होगा तुम यहां से जाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मुरधर की लाज है, मरुधर की लाज है। लेकिन वो खिसके नहीं। उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, जो सामने युद्ध दिख रहा है उससे मैं भाग नहीं सकता, मैं उस युद्ध में तुमको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, मैं भी साथ रहूंगा और हम बच के निकल के आगे पहुंचने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से वो वहां से निकले और निकल के मारवाड़ में आ गए और फिर लगातार छापामार युद्ध करते रहे। जहां कहीं भी नजर आता था, केवल यहाँ मारवाड़ में ही नहीं, वो ढूंढाड़ की तरफ भी, कछाव, ये जयपुर की तरफ भी, अजमेर की तरफ भी, जहां कहीं भी उनको नजर आता था कि यहाँ सैनिक टुकड़ियां हैं जिन पर हम हमला कर सकते हैं, हमला करते थे। जो उनके पास रसद वगैरह होती थी वो लूटते थे और छिप जाते थे वापस। ये छापामार युद्ध चलता रहा वर्षों तक। और इस बीच जब अकबर को, यानी जो औरंगजेब का लड़का था, उसको अकबर द्वितीय, उसको भेजा गया सेना के साथ, तो दुर्गादास जी ने उसको अपने साथ मिला लिया। और जब उसने देखा कि ये तो गड़बड़ हो गई, तो औरंगजेब ने झूठे पत्र लिखकर डालकर जो अकबर के साथ की सेना थी उसको भ्रम में डाल दिया और वो सेना वापस चली गई। लेकिन फिर भी दुर्गादास जी ने देखा कि बस मेरे पास आया है ये, तो अब इसके साथ मैं रहूंगा। और उसकी इच्छा थी कि मुझे या तो संभाजी से मदद मिले या फिर मैं ईरान चला जाऊं, छोड़ जाऊं, क्योंकि वो जानता था कि औरंगजेब अब मेरे को छोड़ेगा नहीं, मारेगा। तो जाते वक्त अपने पुत्र और पुत्री को दुर्गादास के पास छोड़ के गया है। वो तो चला गया, 5 वर्ष लगे दुर्गादास जी को। कितना मुश्किल होता था, क्या साधन थे, चारों तरफ मुगलों का शासन था, उसमें संभाजी तक पहुंचना, उसमें वहां तक पहुंचना, मराठों तक, और फिर उसको वहां ईरान भेजकर वापस आना आसान नहीं था। ये खबर क्या उसके पास नहीं जाती थी और बादशाह के पास भी जाती थी। इसलिए बादशाह बराबर इस फिक्र में रहता था कि दुर्गादास हाथ आए, लेकिन नहीं, वो किसी के हाथ में नहीं आए। और लगातार जहां कहीं भी मौका पड़ा उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में बड़ी सूरवीरता दिखाई। और जब लड़ाई चलती रही तो जहां कहीं भी जरूरत पड़ी वो पीछे नहीं हटे। जब देखा कि जोधपुर का राज्य वापस ले लिया, अजीत सिंह जी को जोधपुर मिल गया, उसके बाद में भी देखा कि चाटुकार लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो उन्होंने उसके बाद भी कोई बहादुरी का जहां मौका आता था पीछा छोड़ा नहीं। जयपुर और जोधपुर दोनों की सेना ने सांबर में उसके बादशाह की सेना का मुकाबला किया और उस मुकाबले में 70 वर्ष की आयु में भी दुर्गादास ने बहुत ही बड़ी बहादुरी दिखाई। ऐसे बहादुर, ऐसे सूरवीर जो क्षत्रिय के शौर्य रूपी जो गुण है, शौर्य नाम से जो गुण है उसको पूरा करते हैं, ऐसे दुर्गादास जी एक थे। उस युग में बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन एक गुण वाले तो और भी कई मिल सकते हैं। दुर्गादास जी में 7 गुण थे और हम प्रतिदिन एक न एक गुण की चर्चा करेंगे। आज हमने शौर्य की चर्चा की है। दुर्गादास जी के शौर्य जो है वो अनुकरणीय है और उन्होंने कभी भी न्याय युक्त युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा। उसमें जैसी कैसी भी स्थिति थी उसमें भी उन्होंने बड़ा संग्राम किया। और उनके तो पीछे वो इक्के लगे हुए थे। इक्के यानी जो आजकल जिसको हम सुपारी किलर कहते हैं, उस प्रकार से जो पैसा लेकर किसी को मारने की बात थी, तो ऐसा लगे हुआ था। लेकिन ऐसे लोग भी लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं की और बराबर उनके साथ संग्राम किया। ऐसे महापुरुष दुर्गादास जी जैसे महापुरुष को हम सत नमन करते हैं।